जय माई की। हर हर महादेव। ओम काली सभी को। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। माँ जगदम्बा सभी के घर में खुशियों का अंबार लगा दे। सबके घर में रोजगार बने, सबके बच्चे अच्छे बने और आप सबकी मनोकामना मेरी माँ काली पूरी करे। आज विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि 6 जून को आ रही है शनि जयंती। शनिदेव जिनका नाम सुनते ही पसीने आने लगते हैं जब पता चलता है कि शनिदेव कुंडली में आकर बैठ गए हैं। शनिदेव एक वो ऐसे देवता हैं, हमें लगता है कि शनि बहुत दंडित करने वाले हैं, लेकिन वो रंग जब अपनी करने पे आते हैं तो बिल्कुल आपको राजा और राजा से रंक बना देते हैं। शनि एक ऐसा ग्रह है। अगर जीवन में बहुत सारी समस्याओं से आप परेशान हैं, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में उलझे हुए हैं, काम नहीं बन रहे हैं, इतना दुख जीवन में आ चुका है कि ना जी पा रहे हैं और ना मर पा रहे हैं, घर नहीं बन रहा है, घर शुरू किया था तो बीच में ही रह गया, घर में दरारें पड़ गई हैं, घर में बिल्कुल जितना भी सामान है वो लाते बाद में और ख़राब पहले हो जाता है। समस्याओं पे समस्या, एक ख़त्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। तो समझिए ये कहीं ना कहीं शनिदेव आपकी कुंडली में खराब है। किसी भी चीज़ का दान या पूजा या पाठ करने का एक पर्टिकुलर डे, जैसे कि नवरात्रों में माँ दुर्गा की साधना करने से आपका ऑरा स्ट्रांग होता है, आपको दैविक शक्ति का एहसास होता है, आपके किए गए सारे कार्य जो हैं वो भगवती तक जो है जगदम्बा तक पहुँचते हैं। इसी तरह 6 जून को आप जो भी कार्य करेंगे, शनिदेव के हेतु जो भी उपाय करेंगे, आपको विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर पता चल जाएगा। आप इतना रिलैक्स फील करेंगे खुद को कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि एकदम से ये क्या हो गया। तो इस दिन सुबह काले तिल डाल के, गंगा जल डाल के, गोमूत्र डाल के स्नान करें। उसके बाद महादेव के मंदिर जरूर जाएं, दूध में काले तिल मिलाएं और महादेव का अभिषेक करें। ओम नमो शिवाय का जाप करते जाएं और ओम नमो शिवाय का जाप करते वापस घर आएं। शनिदेव जो है ना, लेबर जो क्लास होती है, जो ये काम करने वाले मजदूर लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा, या कोढ़ी जिनको ये कोढ़ लगा हुआ होता है, जो ये हाथ नहीं है, टांग नहीं, जो शनिदेव के मंदिर के बाहर बैठे होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं ऐसे इंसानों से शनिदेव, ऐसे लोगों की सेवा करने से। और एक दिन में अगर आप अंदर से अच्छे नहीं हैं ना और दिखावा करना चाहते हैं कि मैं अच्छा बन रहा हूँ या मैं नाटक कर रहा हूँ, तो शनिदेव के सामने कभी किसी का नाटक नहीं चलता। याद रखिए, वो चुन चुन के, जब शनि की दृष्टि, जब भी शनि आपके घर में आएंगे, तो अगर आप जीवन में आपने कोई भी पाप किया है, चाहे वो पिछला है या उससे पिछला है या कर रहे हैं, उसकी सजा आपको मिलना निश्चित है, बिल्कुल तय है, उससे कोई नहीं बच सकता। तो इसलिए इस दिन को बिल्कुल भी खराब ना करें। इस दिन में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो काली चीज़ों का दान आपको सबसे ज़्यादा करना है। मतलब शनि का दान, जैसे जूते का दान, चप्पल का दान, कंबल का दान, छतरी का दान, और ये सब ब्लैक ही होना चाहिए। आप ज़्यादा जूता नहीं पहना सकते, कोई बात नहीं, आप एक छाता लेके दे दीजिए किसी को ब्लैक कलर का, इतनी गर्मी पड़ रही है। आप कंबल नहीं दे सकते तो आप साबुत माह की 1.25 किलो दाल, या फिर ये देखिए 8 का आंकड़ा होता है शनिदेव का, या तो 8 किलो की उसमें आपको दान करना पड़ेगा कि कच्चा कोयला है 8 किलो दान करिए, साबुत माह की दाल है 8 किलो दान करिए, सरसों का तेल है 8 किलो दान करिए। तो इस तरह से अगर इतना सब नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप छोटे छोटे में करिए। आप 8 मुट्ठी ले लीजिए। आप साबुत माह की जो दाल होती है, काली वाली, ब्लैक, जिसको दाल मखनी कहते हैं, इस वाली दाल को ले लें, 8 मुट्ठी डालें, उसमें सरसों का तेल डालें और उसको ऐसे ऐसे कहीं जय शनिदेव कर करके उसको दाल को मलिए और उसको किसी भी गरीब के घर में कहीं भी आप उसको दान कर सकते हैं। आप इस दिन जूता चप्पल किसी को भी अगर चमड़े का नहीं पहना सके कोई बात नहीं, लेकिन आपको इस दिन किसी के भी पैर में, और अगर 8 लोगों के पाँव में चप्पल डाल दोगे तो गजब हो जाएगा। 8 लोगों को जूता पहनाइए। और इसके बाद अगर आप
जो है छाता, 8 छाता भी आप दे सकते हैं, 8 छाते का दान कर सकते हैं, 8 कंबल का दान कर सकते हैं। 8 नहीं कर सकते तो 8 की संख्या की तरफ मत बढ़िए, फिर एक एक का दान तो आपको जरूर करना है। शनि मंदिर जरूर जाना है। सरसों के तेल को जितना ज़्यादा हो सके इस दिन दान जरूर करना है। शिव मंदिर में दे दीजिए, माँ काली के मंदिर में दे दीजिए, आप शनि देव के मंदिर में दे दीजिए। अब आपके वहाँ पे अगर शनि देव का मंदिर नहीं है तो फिर कोई भी मंदिर चलेगा, ये दान आपको मंदिर तक पहुँचाना जरूर है। और इस दिन गलती से भी जो लोग परेशान हैं, काले और नीले रंग के कपड़े बिल्कुल ना पहने। अगर आप बार बार अपनी ज़िंदगी में समस्याओं से खड़े नहीं हो पा रहे हो, कारोबार नहीं चल रहा है, काम नहीं बन रहा है, कुछ भी रास्ता खुल ही नहीं रहा है हजारों उपाय करने के बावजूद, तो मेरे कहने से एक बार आप अपने जीवन में से ब्लैक और ब्लू कलर को बिल्कुल बैन कर दीजिए। हल्दी का तिलक रूटीन में लगाइए, दही से रूटीन में नहाइए। आप हल्दी से वीरवार को नहाइए। आप आलू बॉयल करके उसमें हल्दी डाल के वीरवार को गाय को खिलाना शुरू करिए। आप गाय को पहली रोटी जरूर डालना शुरू करिए। बहुत सारे काम, शक्कर डालिए, उसमें देसी घी लगाइए, शक्कर डालिए और आप ये रोटी गाय माता को खिलाइए। बहुत सारे काम आपके बनेंगे। इस दिन गली के कुत्तों की सेवा शुरू कर दीजिए। 40 दिन के लिए लगातार करनी है, लगातार सेवा। बिस्किट डालिए, दूध डालिए और आप इनको मीठा बहुत कम डालना है क्योंकि मीठे से ये परेशान होते हैं और उसका भी फिर जो दोष है वो हम ही पर बनता है क्योंकि हमने ये सब मीठा खिलाया है कुत्तों को, तो इसलिए। और पेड़ लगाइए। सबसे बड़ी बात है, ये जो देख रहे हैं ना इतनी गर्मी, आगे आगे वो हालात होने वाले हैं कि हम ना मर सकेंगे और ना हम जी सकेंगे। एक एक बिल्डिंग में 1,000 एसी लगा हुआ है। चंडीगढ़ जैसी जगह में, बड़े बड़े शहरों में एक एक मार्केट में 10-10 हज़ार एसी लगे हुए हैं और उसकी जो बाहर की वो हीट है, अभी तो ये 50-55 है, लेकिन अगली गर्मी में यही 60 और 65 तक पहुंचेगा टेम्परेचर। तो इसलिए पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए और सिर्फ लगाना ही नहीं है, उनको पालना भी है। इस दिन अपने हाथ से 2 पीपल के पेड़, 2 आंवले के पेड़, आप 2 आम के वृक्ष, आम के पेड़ मतलब फ्रूट का पेड़, 2 नीम के पेड़, इस तरह से 2-2 पेड़ जरूर लगाने हैं। और इस बार जो है मेरे सारे बच्चों ने मुझे, बहुत सारे मेरे शिष्यों ने जो है, हमने 200 रुपये महीना जो है इस चीज़ के लिए शुरू किया है मेरे शिष्यों के साथ मिलके। और हम सारे ये जो है पेड़ मैं खुद लगाऊंगी अपने शिष्यों के नाम के, अपने बच्चों के नाम के, क्योंकि सब ने मुझे पैसे भेजे हैं और बहुत ज़्यादा, मतलब 200 रुपये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको निकालना बहुत मुश्किल काम भी नहीं है और कोई भी आसानी से ये 200 रुपये बाहर निकाल सकता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप हर महीने में जाके 200 रुपये के पेड़ लगाइए, पहली बात आपके पास टाइम नहीं है और दूसरी बात आपके पास समय नहीं है कि कहाँ पे जाके लगाए, स्थान नहीं है। तो ये स्थान भी हम खुद चूज करेंगे और हम खुद पेड़ लगाएंगे, उनको सींचेंगे भी हम ही। और बहुत सारे कसोरे और पक्षियों के लिए दाना, ये सारा 7 प्रकार का अनाज, ये उस दिन 6 तारीख को हमारी तरफ से बहुत सारी जगहों में पक्षियों को डाला जाएगा। पक्षियों के लिए पानी का इंतजाम होगा। कुत्तों के लिए जो है बड़े बड़े कसोरे रखे जाएंगे जिनको सीमेंट से जोड़ा जाएगा ताकि उनको कोई उठा के ना ले जा सके। और बहुत सारे पेड़ जो है मैं खुद अपने आश्रम में, आश्रम के बाहर, बच्चों जहाँ पे शमशान घाट में, ये सब काम आप खुद भी देखेंगे और मैं दिखाऊंगी आपको वीडियो के थ्रू, क्योंकि मैं ऐसे बोलती नहीं हूँ, जो बोलती हूँ तो मैं वो जरूर करती हूँ। तो ये सारे काम आप सभी लोगों को भी जरूर करने हैं। छोटा छोटा करके देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एकदम से बहुत बड़ी राशि हमारे पास नहीं होती और छोटी से हम कुछ कर नहीं पाते। तो छोटा छोटा दान या छोटा छोटा किसी भी पक्षी की सेवा, चाहे किसी गली के कुत्तों की सेवा को जो है उस दिन से आपने शुरू करना है। आप उस दिन से चींटियों के लिए भी आप 7 प्रकार का अनाज मिला लें और उसमें शक्कर डाल सकते हैं आप, या उसमें बूरा होता है चीनी का पिसा, वो भी डाल सकते हैं। उसको उस दिन अपने ऊपर से, पूरे परिवार के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार के रख दें। अब ये आप 8 किलो ले सकते हैं बड़े आराम से और ये सस्ता भी आ जाएगा। इसको पूरे परिवार के ऊपर से उतार के रख लें। अब इसको अगर तो आपको लगता है कि हमारे पास समय नहीं है, कि हम रोज़ कहीं डालने नहीं जा सकते, तो आप इसको एक ही बार में कहीं भी जहाँ पक्षी आते हैं वहाँ डालिए। और नहीं तो रोज़ एक मुट्ठी आप जो है जहाँ पक्षी बैठते हैं, जाते हैं, मंदिर के बाहर, कहीं शमशान घाट के बाहर, या कोई ऐसा स्थान है पक्षियों का, तो आप वहाँ डाल कर आइए। ये छोटे छोटे से उपाय। और सबसे बड़ी बात कि उस दिन मजदूरों को, जो मजदूर वर्ग है, जो गरीब इंसान है या कोई ऐसे हैं,
तो उन लोगों को चाय और ब्रेड पकौड़ा या पकौड़ों का लंगर आपको ज़रूर लगाना है। चाहे फिर वो अगर आपको लगता है कि कोई मजदूर ना मिले, कोई बात नहीं, फिर वो रिक्शे वाले हो सकते हैं, वो ऐसा हो सकता है। बहुत सारी कॉलोनी है, बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ राशन खाने के लिए नहीं है, तो सिर्फ ढूंढना पड़ता है थोड़ा सा, और ढूंढने के लिए आपको अपने घर से बाहर जाना पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे से काम उस दिन जरूर करें और आप एकदम से अपने जीवन में इतना बड़ा बदलाव देखेंगे कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने मेरे सर से उठा के कोई बहुत बड़ा ऐसा सामान साइड में रख दिया है। अगर आपके घर में बेशुमार जूते हैं, चप्पल है, कपड़े हैं, टूटा हुआ फर्नीचर है और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उसको शनि जयंती से पहले पहले यानी कि 6 तारीख से पहले पहले अपने घर से बाहर कर दीजिए। ये टूटा हुआ सामान कभी आप बना नहीं पाएंगे और नया सामान कभी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। तो सारे घर की सफाई करिए। जो भी कोई ऐसा सामान है जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, अगर कपड़े हैं बेहिसाब उनको नमक के पानी से धोइए और उसके बाद उनको दान करना है, क्योंकि कपड़े का दान आपकी एनर्जी उसके साथ जाती है। हर किसी को कभी भी अपने कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए। या फिर ऐसे इंसान को दे दें कि आपने कपड़ा किसी को दिया और चाहे वो कितने भी सारे कपड़े थे, आप उनसे 10-20 रुपए ले लीजिए, वो एक कीमत अदा कर दी इंसान ने, फिर वो उन कपड़ों का जो मर्जी करे, आपको कोई दोष नहीं लगेगा उसका, ना उन कपड़ों पे आपका कोई कुछ कर सकता है। तो ये छोटे छोटे से काम जरूर करने हैं और शनि जयंती का पूरा पूरा फायदा उठाना है। पीपल के पेड़ के नीचे जरूर जाना है। 5 प्रकार की मिठाई पीपल के पेड़ के नीचे रख कर आइए। सरसों के तेल का 4 मुखी दीपक जला कर आइए। उसमें थोड़े से काले तिल डाल दीजिए, थोड़े से साबुत उड़द, काली माँ जिसको बोलते हैं वो डालिए, 1 गुड़ का टुकड़ा डालिए और 1 रुपए का सिक्का डालिए। अब आप ये 11 दीपक भी लगा सकते हैं या फिर एक चकोर 4 दीपक वो लगा के, जोत लगा के भी 1 दीपक लगा सकते हैं। ये आटे का भी हो सकता है और मिट्टी का भी हो सकता है, लगेगा सरसों के तेल से ही। तो ये छोटे छोटे से काम जरूर करिए और अपने जीवन को बदलने की कोशिश करिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ना किसी को गम देना है और ना ही गम लेना है। तो मुस्कुराते रहिए और जो आपके साथ हैं अपनों का ख्याल रखें। जीवन में कितना भी किसी के लिए भाग जाइए, जीवन में किसी के लिए कितना भी मर जाइए, लेकिन अगर कोई इंसान, हमेशा उस पर मरना शुरू करिए जो आप पर मरता है, क्योंकि इंसान उल्टा करता है, जो हम पर मरता है हम किसी और पर मरते हैं। लेकिन ऐसे इंसान को देखिए, ऐसे को मत ढूंढिए कि जिसको हम प्यार करते हैं, ऐसे को ढूंढिए जो हमें प्यार करता है। अगर जीवन में ऊंचाई पर जाना चाहते हो तो जय माता की, हर हर महादेव। खुश रहिए, शनि देवता आपका कल्याण करें। जय हो, हर हर महादेव। और एक बात और, उस दिन आप 11 हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। उस दिन रात्रि में आपको सरसों के तेल का दीपक जला के 11 हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना है। एक रेड कलर की मौली जो धागा है उसको अपने आगे रखें, पानी का लोटा रखें साथ में, धागे में गीठ मारते जाएं, 1-1 हनुमान चालीसा पढ़ते जाएं, फूंक के साथ गीठ लगाते जाएं। 11 गीठ के बाद इसको अपनी राइट हैंड में बांध लेना। चमत्कार देखना कितना होता है। ये धागा आप अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बना सकते हैं। एक की जगह 3 धागे अपने आगे रख लेना। एक बार हनुमान चालीसा पढ़ो, तीनों में गीठ मारो, फूंक मारो, फिर रखो, फिर पढ़ो। इसी तरह से ये 3 धागे, 4 धागे, 5 धागे हो सकते हैं। जितने आपके परिवार के लोग हैं सबके लिए बनाइए और फिर चमत्कार देखिए। जय माई की, हर हर महादेव। ओम काली।